Hi friends and welcome to Career Kul, the educational Gurukul. So we are a firm which tries to tell you कि दुनिया में कितने तरह के करियर्स हैं और उन करियर्स को पाने के लिए उनमें अच्छे से काम करने के लिए आपकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए. We do a personality test, an aptitude test and an interest test, and on the basis of that we tell you which are the careers which are natural for you and which are the careers जिसमें हो सकता है एक personality level पर आपको कुछ चीजें adjust करनी पड़े. In this video we will understand as the BTech session has just started और ये बहुत ही ज़्यादा एक important phase है आपकी life का, बहुत ही ज़्यादा important phase है एंड काफ़ी changes यहाँ पे आपको दिखेंगे in terms of आपके thinking में. और अगर आप वो changes नहीं लाते हैं तो there are certain ways, certain paradigms, certain things which will be left out, and you cannot really do that. Okay, वो मैं भी आपको बताता हूँ. तो हम लोग देखेंगे what is important in the first year syllabus of engineering, and I'll try to tell you कि ऐसा क्यों है, why is it so, क्यों ये important है और एक तरीका क्या होना चाहिए, एक जो नो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए. मेरा नाम है सागर आनंद, मैंने बीटेक किया वीआईटी वेलोर से, मैंने एमएस किया टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ ड्रेसडेन जर्मनी से, एंड आई एम अ सर्टिफाइड करियर काउंसलर एंड आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर द लास्ट 4 years. सो इन दिस वीडियो विल सी, पहले तो मैं बता दें कि कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं हमने सर्वे किया है. हमने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का सिलेबस लिया है, हमने एकेटीयू का सिलेबस लिया है, हमने वीआईटी का सिलेबस लिया है, हमने एसआरएम का सिलेबस देखा है, हमने वीटीयू जितने भी बैंगलोर रिलेटेड कॉलेजेस उनमें देखा है. इनमें किसका नहीं है, क्योंकि ट्रिपल आईटी का नहीं है, दो वो भी सिमिलर होता है, बट हमने इसमें ट्रिपल आईटी नहीं लिया है क्योंकि उनका पेडागॉजी थोड़ा सा अलग है, थोड़ा ज़्यादा क्रिएटिव है. वी विल ऑल्सो लुक इनटू कि यहाँ पे जो हम लोग मार्क्स अब लाने वाले हैं, ये मार्क्स का क्या इम्पोर्टेंस है, मतलब ये जो इम्पोर्टेंस है कितना है इम्पोर्टेंस, हाउ मच इज द इम्पोर्टेंस फॉर इनोवेशन and what are the ways which we can innovate. Okay, and we will definitely look into the future use कि कौन से सब्जेक्ट का कहाँ यूज होगा from a standpoint of CS, IT, mechanical, EC, triple E, civil and mechanical separately. So let us start. जनरली अगर हम बात करें कि जनरली जो सिलेबस होता है फर्स्ट ईयर का, दैट इज जनरली क्या होता है, एक मैकेनिकल के ब्रांच का सिलेबस होगा, एक सब्जेक्ट होगा. फॉर एग्जांपल नॉर्मली ज्यादातर जगह मैकेनिक्स होता है, ठीक है. एक जो होगा इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट होगा, अभी आपको मैं राइट लेफ्ट में आप देख भी सकते हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट यहाँ दिखेगा. तो एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया है. एक कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट होगा जो यहाँ पे दिया हुआ है, जहां पर नॉर्मली डिपेंडिंग कहाँ की यूनिवर्सिटी है एंड वो जो यूनिवर्सिटी है वो कितना इंडस्ट्री से रिलेटेड है. तो जो लोग इंडस्ट्री के साथ करेंटली काफी ज्यादा चल रहे हैं वो लोग पाइथन ऑफर कर रहे हैं, अदरवाइज सी या सी प्लस प्लस लिया जाता है. ज्यादातर ये जो दोनों है ये कॉम्पिटिटिव कोडिंग में काम आता है, एंड आपको ये बहुत ज्यादा एकदम से नहीं दिखेगा इंडस्ट्री में उतना रैम्पेंट यूज जितना पाइथन का है, बट ये यूज डेफिनेटली बहुत ज्यादा होता है फॉर मोर डीप डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम्स. फॉर एग्जांपल अगर हम एटीएम की बात करें तो एटीएम जैसे एप्लीकेशन में ये यूज हो सकता है. फिर एक सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल का होगा, तो सारे ब्रांचेस का मोस्टली एक एक सब्जेक्ट होगा. एंड फिर आप देखोगे कि केमिस्ट्री फिजिक्स अपने में है, इसका क्या यूज है हम लोग देखेंगे. अब अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस की, तो हमने सब्जेक्ट देख लिया, एक इंग्लिश का सब्जेक्ट है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मैंने बता दिया आपको यहाँ पर, एक जो आपको मैकेनिकल का हो गया, एक आपको इलेक्ट्रिकल का हो गया, ये रहा. एंड देन मैथमेटिक्स है. मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोग मैथमेटिक्स के बारे में देखेंगे, ये कहाँ पे यूज आने वाला है. मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो भी सब्जेक्ट में से आपको अच्छा लगता है उसका हम अभी जब एक्सपेंशन करेंगे तो आप जरूर इसको देखिए एंड तक, एंड समझने की कोशिश करिए इसमें से
इंफॉर्मेशन लेनी है आप इसमें से इंफॉर्मेशन ले लीजिए, इसमें से सोचने का तरीका लेना है इस वीडियो में से आप वो ले लीजिए, बट इस डायरेक्शन में सोचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी ग्रोथ के लिए और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सेटिस्फैक्शन के लिए। एंड ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंट्रोल, कि अगर आपको लगता नहीं है कि आपका लाइफ पे आपकी कंट्रोल है, आपका करियर कहाँ जा रहा है, ये कंट्रोल अगर आप चाहते हैं तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। नाउ लेट अस कम इनटू द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बहुत ज्यादा है। वाई नंबर वन, सबसे पहले ज्यादातर जो सिलेबस है, जो उसका लेवल है वो 12th के लेवल का है। सो एग्जाम्स में जो होगा, जो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन होगा, दैट विल बी लेस देन मेंस, बट इट वुड नॉट बी ऑब्जेक्टिव, इट वुड बी सब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट्स आप लोगों ने 12th में लिखे हैं, लेकिन जो लोग केवल जिन्होंने एडवांस या फिर जो है मेंस की कोचिंग करी है और उसमें अच्छे मार्क्स लाए हैं, जो इसमें एडवांस और मेंस में अच्छे मार्क्स लाए हैं बट 12th में अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि अब जो है वो क्वेश्चंस तो सॉल्व कर सकते हैं, बट फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑलमोस्ट सब कुछ सब्जेक्टिव रहेगा, तो वहां पे उन्हें प्रॉब्लम हो सकता है। तो इम्पोर्टेंट जो है ये बात ये है कि 12th के लेवल का ही रहेगा, बट सेकेंडली सब्जेक्टिव रहेगा तो आपकी जो इंपॉर्टेंट स्किल आ जाती है वो राइटिंग स्किल आ जाती है, राइटिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है। सेकेंडली क्योंकि आप में से चाहते हैं कि हम लोग ब्रांच चेंज करें, तो ब्रांच चेंज करने के लिए डिफरेंट कॉलेजेस में डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल बिट्स में, एक मैं रफ आइडिया दे रहा हूँ बहुत, कि फॉर एग्जांपल 9 सीजीपीए के अराउंड लाना होता है ब्रांच चेंज करने के लिए, या फिर 8.5 लाना होता है किसको, जो लोग डुअल डिग्री कर रहे हैं एमएससी के साथ फॉर गेटिंग कंप्यूटर साइंस सीएस। सो ये आप चेक कर लीजिएगा, ये मेरा एक ओवरव्यू अंदाजा है। मुझे एग्जैक्टली ये बिट्स के कितने मार्क्स हैं ब्रांच चेंज के नहीं पता, बट मैं 9 के करीब जा रहा हूँ। थापड़ में भी सिमिलर ही रहता है कि आपको एलिजिबिलिटी 8.5 सीजीपीए के ऊपर मिलती है। 8.5 सीजीपीए फर्स्ट सेमेस्टर में लाना इज नॉट वेरी डिफिकल्ट इन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज, अगर आप सही से पढ़ते हैं तो दिस शुड बी योर टारगेट। अब हम लोग आगे आते हैं, लैब्स जो हैं, लैब्स, हमारा एटीट्यूड लैब्स की तरफ ये रहता है कि स्कूल में क्योंकि लैब्स बहुत इजी रही थी, बट यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा इन लैब्स में यू पे अटेंशन, इफ यू पे अटेंशन, एंड अटेंशन के साथ साथ हमको एक और चीज चाहिए, दैट इज रियली दैट एक्सपीरियंस ऑफ द थिंग्स दैट यू आर डूइंग। क्योंकि आपको उसमें से ये देखना है कि आपको वो अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप केवल मार्क्स के लिए उसे कर लीजिए। लेकिन कोई भी चीज अगर पॉजिटिव लग रही है, आपको लग रहा है, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो आपको थोड़ा डीपर उसमें जाके देखना चाहिए। बिकॉज हो सकता है आप जब जॉब करें तो सुपरवाइजरी रोल में हो सकता है आपको देखना पड़े ये सब काम, या फिर हो सकता है आपको करना भी पड़े। सबसे इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स का ये जो सिलेबस है, ये बहुत बहुत ज्यादा मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट है। दो डिफरेंशियल कैलकुलस आप पढ़ चुके हैं, बट यूलर्स थ्योरम, कर्व ट्रेसिंग, लेबनीज थ्योरम, ये सब आपने हो सकता है देखा हो सकता है ना देखा हो, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम व्हाट, फॉर सीएस स्टूडेंट्स, मैकेनिकल स्टूडेंट्स, ट्रिपल ई स्टूडेंट्स, ईसी, स्पेसिफिकली ईसी का भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईसी में भी एआई बहुत यूज होता है बहुत सी जगह। दूसरी चीज, जिनको सीएस में जाना है उनको तो ये करना ही है अगर उनको एआई में जाना है, और जो लोग इनमें से चाहते हैं उनको अपनी लैंग्वेज तो पढ़नी ही पढ़नी है, प्लस अगर वो चाहते हैं एआई में जाना, देन वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपको ये मैथमेटिक्स यहाँ पे दिख रही है, ये सब आप एक डीपर लेवल पर समझिए, डीपर लेवल पर, और स्पेसिफिकली देखिए अगर हो सके कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम डेटा चेंज कर दें तो क्या हो सकता है, ये कोशिश की जा सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट नेसेसरली कि आपको एकदम ही हर एक थ्योरम, फॉर एग्जाम्पल अगर ये थ्योरम है तो इसका इन डेप्थ जो है अंडरस्टैंडिंग हो, नो 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 नो, दैट इज नॉट नेसेसरी। व्हाट इज नेसेसरी कि इसको अप्लाई करने का आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। दूसरी चीज,
जैसे ही डेटा आ जाता है किसी और का, फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का या फिर बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का, तो उसको जब आप इसको अप्लाई करते हैं तो जो आपके रिजल्ट्स आते हैं उसको अंडरस्टैंड करने का, एटलीस्ट उसकी अंडरस्टैंडिंग, रिजल्ट्स की अंडरस्टैंडिंग आपको एक मिनिमम लेवल पर चाहिए ही चाहिए। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट हियर। अगर हम कंप्यूटर्स पे आते हैं, अगेन नाउ फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, फॉर ट्रिपल ई इंजीनियरिंग, ट्रिपल ई दैट इज इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर ईसी स्टूडेंट्स जिन्होंने कभी भी सी, सी प्लस प्लस या फिर पाइथन, या फिर अगर वो आईसीएससी या आईएससी के हैं कि उन्होंने अगर जावा नहीं पढ़ा है एंड दिस इज देयर फर्स्ट इंट्रोडक्शन, तो मैं बता दूं कि इसका जो यूनिट 2 है, दिस इज लाइक वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी फंडामेंटल, बहुत ज्यादा बेसिक एंड फंडामेंटल है कि ये तो समझना ही है। अगर इतना भी नहीं समझ में आ रहा तो आप मान के चलिए कि आईटी में जॉब करना तो प्रॉब्लम हो जाएगा आपके लिए। थोड़ा आप अगर इसमें आगे जाएंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे यूनिट 5 में कि आपको जो है यहाँ पर ये मिल रहा है स्ट्रक्चर्स एंड डीबीएमएस। तो यही हम चाहते हैं कि जो आपका स्ट्रक्चर्स है, डीबीएमएस जो होता है डेटाबेस स्ट्रक्चर, वो यहाँ से आपको एक इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। सो इसे एक आपके माइंड में क्या होना चाहिए, आपके माइंड में 3 कैटेगरीज होनी चाहिए। एक लैंग्वेज की कैटेगरी होनी चाहिए जिसमें आप ये सब जरूर देखेंगे जो इम्प्लीमेंटेशन है। एक डीबीएमएस की होनी चाहिए जिसका आप यहाँ से आपको एक मिल जाएगा। और थर्ड जो है लैंग्वेज डीबीएमएस, और फ्रंट एंड के लिए इसमें नहीं आता है, वो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। और एक एल्गोरिदम नहीं आता है यहाँ पर, तो एल्गोरिदम में क्या आपको देखना पड़ेगा, एल्गोरिदम में जो ऊपर की मैथ्स थी, अगर आप एआई में जाते हो तो दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, तो उसकी जो मैथ्स है वो ऊपर हम लोग ने डिफरेंशियल में पढ़ ली है, वो यहाँ पे यूज होगी। बाकी एल्गोरिथम्स में बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मतलब अगर वो मैथ्स समझ में आ रही है तो मान के चलिए आगे आने वाले एल्गोरिथम्स भी आपको समझ में आ जाएंगे। यहाँ पे अब हम लोग आएंगे, दिस इज इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स इस डिफिकल्टी में थे कि यार क्या मुझे लेना है, तो यहाँ पे वो इलेक्ट्रिकल देख सकते हैं, बट मोस्टली जो ये है सिलेबस, ये 12 से काफी रिलेटेड है। बट मैं प्लीज आपको इसलिए सजेस्ट करूंगा कि सोच समझ के रखा गया है इसको फर्स्ट ईयर में। क्यों? क्योंकि आप एक न्यू प्रोस्पेक्टिव, एक नए तरीके से, एक नए प्रोस्पेक्टिव, एक नए तरीके से इसको देखिए। एंड कैसे देखिए, इसके एप्लीकेशंस प्लीज देखिए, एप्लीकेशंस कि ये कहाँ पे आम दौर की जिंदगी में यूज हो रहा है, इन एवरीडे लाइफ, ये कहाँ पे यूज हो रहा है एवरीडे लाइफ में। एंड करंट सिचुएशन में अगर आप देखें, एक मैम से पूछिए, सर से पूछिए अपनी कि करंट रिसर्च में कहाँ पे इसका यूजेस हो रहे हैं। दिस इज समथिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड, या पढ़ सकते हैं। एंड दिस इफ यू लाइक यू कैन गो फर्दर इनटू दिस। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सीएस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले टाइम में सीएस प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स साथ में सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड होने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड होने वाली है ये दोनों मिलके। तो सीएस वाले इस पे ध्यान दें, इनकी थ्योरी पे ध्यान दें। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि इसमें थ्योरी है, इससे आपको प्लस आपको नॉलेज मिल जाएगा, और प्लस जब आप लैब करोगे तो आप उसका एक प्रैक्टिकल देख लेंगे। बट हम लोग डायरेक्टली जो है क्या नहीं सीखेंगे, क्या नहीं सीख रहे, वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ सच मशीन्स। ये हम नहीं सीख रहे, अगर हम सीएस के हैं हम ये नहीं सीख रहे, बट हमको ये दोनों चीजें चाहिए, क्योंकि एक टाइम ऐसा आ सकता है कि सीएस के साथ मिला के हम लोग इन सब चीजों का कंस्ट्रक्शन करें, या हमारे कोई प्रोजेक्ट में इनके यूजेस आए। तो एकदम सब कुछ साथ में मत करिए, बट एक एक लेकर आप उसके समझिए चीजों को। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एम्पलीफायर देख रहे हैं, लॉजिक गेट्स देख रहे हैं, या ट्रांजिस्टर्स देख रहे हैं, आप ये पढ़ चुके हैं, बट इसको एक नए सिरे से देखिए और इसके यूजेस को समझने की कोशिश करिए। एंड आई थिंक सो वी हैव कवर्ड बेसिक थिंग्स। व्हाट वी हैव नॉट कवर्ड हियर इज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स किसको इंपॉर्टेंट, किसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? जो लोग रोबोटिक्स में जाना चाहते हैं, जो लोग रोबोटिक्स रोबोटिक्स में जाना चाहते हैं,
उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस ये मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको ये करना चाहिए। जो लोग एआई में जाना चाहते हैं उनके लिए मैथ्स प्लस सी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग ईसी के हैं उनके लिए मैकेनिक्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लोग फिर अभी आगे जाके जब ड्रोन बनाते हैं या फिर कोई रोबोट्स बनाते हैं किसी तरह के, जिनके यूजेस आजकल काफी ज्यादा है, तो रियली यू कैन गो इनटू इट। एंड मैं इसमें रियली मैं आपको कहूंगा कि अगर आपको पैसे कम पड़ रहे हैं या अगर आपको लग रहा है, या आप ट्राई करिए, अगर अपनी तरफ से लग सकता है आप भी करिए। We are thinking that in the later stages of our development, maybe we will introduce some sort of a competition जिसमें आपके हम projects देख सकें, and if we think we might give you a sort of stipend to work on it, which is within our capability। अगर होगी तो हम देंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे, बट दिस इज समथिंग विच यू हैव टू सी। सीएस वाले जब आते हैं वो फर्स्ट ईयर में केवल मार्क्स पे ध्यान दें इस वक्त, और लैंग्वेज पे सी प्लस प्लस जो भी उनकी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस या फिर सी, उस पे ध्यान दें। तो एक ओवरऑल हो गया है, बाकी ज्यादातर मार्क्स से रिलेटेड रहेगा। लैब्स को अच्छे से देखिए, और एक नया थिंकिंग स्ट्रक्चर बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी, क्योंकि जिस पैटर्न से आप ट्वेल्थ में चल रहे हैं केवल मार्क्स वाले से, अगर यहाँ पे चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपका आगे जाके डेफिनेटली डेफिनेटली आपका नुकसान एक होगा। और मैं कहूंगा बहुत फोकस्ड होके थिंकिंग स्ट्रक्चर नया बना के try to find something which you can really do out of the world, चाहे वो एक सिंपल नॉवल चीज हो, एंड जिससे मे बी एक हमारे सोसाइटी का कुछ इंपॉर्टेंट हेल्प हो सके। हम मैं ये नहीं कह रहा, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा कि आप एकदम ही बहुत ही नया कुछ एकदम बना दीजिए, बट अगर आप इस तरह से चलेंगे छोटी छोटी, अगर आप बेबी स्टेप्स लेंगे, एक स्मॉल स्टेप्स लेंगे, within 4 5 years 6 7 years you might be in a position जहां पे you might be developing some problem solving solutions. So thank you very much. This is Educational Gurukul. Do like our video and do subscribe to our channel. This is your career counselor Sagar. Thank you very much.